Welcome to my channel AI Repair Master. Don't forget like and subscribe this channel. Thank you. जी ये एक सिलाई मशीन की मोटर है, सिलाई मशीन की लगी थी। ये स्पार्क आप देख रहे हैं, इसको अभी ऑन किया है तो स्पार्क बहुत ज़्यादा कर रही है और चलती है, कभी बंद हो जाती है। तो इसको सप्लाई दे के बार बार चला के चेक किया, गर्म भी हो जाती है और स्पार्क भी बहुत ज़्यादा कर रही है। ये देखें, तो अभी हम इसको पावर सप्लाई इसके ऑफ़ करेंगे। मोटर स्पार्क करती है तो इसके ये देखिए पावर सप्लाई हटा के फिर इसके कार्बन जो होते हैं उसकी कैप खोलेंगे, अंदर से कार्बन निकालेंगे। तो कुछ कार्बन यहाँ से फंस जाते हैं, आपने थोड़ा से इसको हिट करते रहना। तो बाज़ का कार्बन के जो ज़र्रे होते हैं वो बीच में अटक जाते हैं, तो वो भी इस तरह हिट करने से नीचे गिर जाते हैं। तो आपने दूसरी तरफ से जो कैप है वो भी हटा लेना है, ऐसे खोल लेना है और उसके अंदर ये देखें ये कार्बन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये स्प्रिंग खाली स्प्रिंग बचा है और थोड़ा सा ये देखिए इसकी क्या हालत है। और दूसरी तरफ जो था वहाँ पे तो बिल्कुल ही कार्बन जो है वो एंड हो गया। ये देखें इसमें सिर्फ स्प्रिंग ही निकलेगा, कार्बन जो है ये उसके साथ वेल्ड हुआ मतलब चल के ना। तो ये देखिए ये कार्बन के साथ जो स्प्रिंग होता है वो भी दो हिस्सों में टूटा हुआ है। ये देखिए ये पहला और दूसरा उसका पार्ट है। तो अच्छी तरह इसको हिट करके इसके कार्बन होल्डर को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना कि कोई ज़रा वगैरह अंदर ना रह जाए किसी किस्म का। और इसको अपने हिट करके जब कोई ज़रा होता है तो वो गिर जाता है, बाहर निकल जाता है। और ये वो पुराने वाला कार्बन था, तो अभी हम नए कार्बन लेके आए। ये न्यू कार्बन इसको खोलेंगे। पहले की तरह हम इसके जो कार्बन होल्डर है उसके कैप जो है वो ओपन करते हैं। इसके कैप ओपन करने के बाद जो है आपने कार्बन को चेक करना है कि इसके अंदर इजीली फिट हो जाएंगे कि नहीं। कार्बन को आपने बड़े आराम से खोलना है, किसी भी वैसे खुले भी मिल जाते हैं। तो ये इसको आपने कंपेयर करना है पुराने से कि साइज़ में ये बराबर हो, विड्थ इनके बराबर हो, लेंथ का इशू इतना ख़ास नहीं होता। तो खैर ये आपने इस तरह डालना है। जब आप इस कार्बन होल्डर में कार्बन डाल रहे हो तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये इजीली कार्बन मूव हो सके उस होल्डर के अंदर, ताकि मशीन को मोटर को चलते हुए कोई दरमियान में गैप ना आए। और ये ज़्यादा स्ट्रेस बना के रख रहे हैं, इसमें बाज़ को दूसरे स्प्रिंग आप डाल दें तो वो जल्दी कार्बन ख़त्म हो जाएंगे तो मोटर का नुकसान होगा। तो आपने इसको बंद कर देना है बड़े केयर से कि वो होल्डर के अंदर ही कार्बन रहे। दूसरी तरफ भी इसी तरह ही कैप को खोलेंगे और ख्याल करना है कि ये जो है ना इजीली मूव हो जाए। ये देखिए ये मैंने लिखा है, तो जाके कम्यूटेटर जो मोटर का है उसके ऊपर ये कैप को आपने बड़े आराम से ऊपर से रखना है और सीधा प्रेस करके इसके होल्डर को ऐसे प्रेस करके रख के ऊपर से आपने इसको टाइट कर देना। तो अब ये कार्बन इस मोटर के चेंज हो चुके हैं। मोटर के कार्बन चेंज करने के बाद हम इसकी सप्लाई कनेक्ट करते हैं। सप्लाई कनेक्ट करने के बाद हम इसको पुश बटन से ऑन ऑफ करेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है। तो ये देखें अभी हम सप्लाई ऑन की और इसको हम पुश जैसे मैं करूँगी, देखिए अब इतनी सही हो गई है कि ये टर्न इतनी स्पीड से लेती है। इसका जर्क और इसकी जो है ना अभी प्लास से पकड़ के दोबारा ऑन ऑफ करें और बड़ी अच्छी तरह मूवमेंट इसकी वो हो रही है, चलना शुरू होगी। तो इसको हम बाद में मशीन के साथ भी अटैच करते हैं, जिसका आप देखें ज़रा।